सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखकर भारत की जनता को अधिकार दिए। चूंकि संविधान संपूर्ण भारत देश के लिए लिखा जा रहा था, इसलिए संविधान लागू होने पर या संविधान में अधिकार मिलने पर भारत की संपूर्ण जनता को वो अधिकार मिले और भारत की जनता यह या बहुजन समाज यह मनुस्मृति के कानून की गुलामी से आजाद हुआ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा। चूंकि संविधान संपूर्ण भारत देश पर लागू होने वाला था, इसलिए संविधान लिखते समय बाबा साहब अम्बेडकर के बुद्धि कौशल का बाबा साहब ने उपयोग किया और उसका उपयोग करके संविधान में अधिकार दिलवाए। चूंकि संविधान संपूर्ण भारत के लिए लागू होने वाला था, इसलिए संविधान में अधिकार देने से संपूर्ण भारत की जनता को वो अधिकार प्राप्त हुए। जो बाबा साहब अम्बेडकर को जानते थे उनको भी अधिकार मिले, जो बाबा साहब को नहीं जानते थे उनको भी अधिकार मिले, जो बाबा साहब का ब भी नहीं जानते थे उनको भी अधिकार मिले, जो बाबा साहब के विरोधी थे उनको भी अधिकार मिले। क्यों? क्योंकि संविधान संपूर्ण भारत देश पर लागू हुआ। लेकिन ब्राह्मण धर्म की गुलामी से आजादी के लिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। वह दीक्षा का कार्यक्रम संपूर्ण भारत देश की जनता पर लागू नहीं हो सकता था और संपूर्ण भारत देश की जनता पर लागू ना हो सकने के कारण नागपुर में जिन लोगों ने दीक्षा ली वे ब्राह्मण धर्म की गुलामी से मुक्त हुए। लेकिन संपूर्ण जो भारत का जो हमारा बहुजन समाज है वो तो ब्राह्मण धर्म की गुलामी में फंसा हुआ है। तो इससे क्या हो गया कि हमारा बहुजन समाज एक विसंगत स्थिति में पहुंच गया। वो विसंगत स्थिति ये है कि कानूनी रूप से तो वो आजाद हो गया, लेकिन धार्मिक रूप से आजाद नहीं हो पाया। क्योंकि संपूर्ण भारत के बहुजन समाज ने बुद्ध धर्म तो स्वीकार किया नहीं था। जो लोग उपस्थित थे, महाराष्ट्र में भी जो लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, जिन्होंने बाबा साहब को फॉलो किया, जिन्होंने बाबा साहब द्वारा दिए गए धम्म को स्वीकार किया, वे ही लोग ब्राह्मण धर्म की गुलामी से आजाद हुए। बाकी हमारा संपूर्ण बहुजन समाज तो ब्राह्मण धर्म की गुलामी में फंसा हुआ था। तो इन दो गुलामी में से एक गुलामी मनुस्मृति की गुलामी से तो आजाद हो गया, लेकिन ब्राह्मण धर्म की गुलामी में फंसा रहा। उसका परिणाम ये हुआ कि वो बाबा साहब के दिए हुए अधिकार का उपयोग करके नौकरी तो पा लेता है, लेकिन नौकरी पाने के बाद वो मंदिर में जाके नारियल फोड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कानूनी रूप से तो आजाद हो गए और वो कानूनी रूप से आजाद भी इसलिए हुए कि संविधान संपूर्ण भारत पर लागू हुआ। चाहे वो व्यक्ति शहर में रहता हो, चाहे गांव में रहता हो, चाहे जंगल में रहता हो, सभी जो भी भारत का नागरिक है उन पे संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के कारण उन्हें अधिकार मिले। लेकिन बाबा साहब ने जब दीक्षा दी तो वो बुद्ध धम्म की दीक्षा संपूर्ण भारत पर लागू नहीं हुई और लागू नहीं होने के कारण हमारा आदमी वो कानूनी रूप से आजाद हुआ, लेकिन धार्मिक या ब्राह्मण धर्म की गुलामी से आजाद नहीं हुआ। इस कारण वो अधिकारों का उपयोग करके नौकरी पा लेता है, पैसा कमाता है, लेकिन उस नौकरी का श्रेय वो धार्मिक रूप से मंदिर को देता है, ब्राह्मण को देता है, चढ़ावा देता है, नारियल फोड़ता है। ये जो विसंगति हुई है, ये विसंगति इसलिए हुई क्योंकि बुद्ध धम्म की दीक्षा जो है वो दीक्षा का कार्यक्रम संपूर्ण भारत के लिए, संपूर्ण भारत पर लागू होने वाला नहीं था, बल्कि उसे सामाजिक परिवर्तन के साथ करने वाला कार्यक्रम था, जो कि ब्राह्मण धर्म की गुलामी से आजादी का मामला था। इसलिए साथियों, हमारा समाज कानूनन रूप से तो आजाद हुआ, किंतु धार्मिक रूप से आजाद नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों को संपूर्ण भारत में विभिन्न समुदायों में SC ST OBC के विभिन्न वर्गों में जाकर बुद्धिज्म की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना होगा, क्योंकि वो हमारे भाई है जो कि ब्राह्मण धर्म की गुलामी में फंसे हुए हैं। और चूंकि हमने बुद्धिज्म स्वीकार कर लिया
हम पहले बुद्धिज्म में शामिल हुए हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हमारे भाई जो ब्राह्मण धर्म की गुलामी में फंसे हुए हैं उनको वहां से आजाद करें। तब जाकर ये विसंगति दूर हो सकती है। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।